हेलो, आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो? स्वस्थ ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आज हम क्या आपको एल्केन के बारे में पढ़ाएंगे। ये देखेंगे कि एल्केन जो तत्व होते हैं वो सॉरी यौगिक होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो क्या है, एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम आपको बता दे रहे हैं एन इन आइन कैसे लगता है। तो उसी के अनुसार देखो, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो लगता है ANE, और जब डबल बॉन्ड होता है तो लगता है ENE, और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो लगता है BNE, आयन का आयन। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होता है, इसी अगर कार्बन की मात्रा एक होती है तो उसे बोला जाता है मैथ। ठीक है, और जब दो होती है तो बोला जाता है एथ, और जब तीन होती है तो उसे बोला जाता है प्रोप, और जब चार होती है तो बोला जाता है ब्यूट, और जब पांच होती है तो बोला जाता है पेंट, और जब छह होती है तो बोला जाता है हेक्स, और क्या बोला जाता है हेक्स, और जब सात होती है तो उसे बोला जाता है सेप्ट, और जब आठ होती है तो उसे बोला जाता है ऑक्ट, और जब नौ होती है तो उसे बोला जाता है नॉन, और जब 10 होती है तो उसे बोला जाता है डेक। ठीक है, इस प्रकार से। अगर एल्केन पढ़ना है आपको तो क्या होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड चलेंगे, और उसके लिए क्या होता है, उसका सिंपल इसकी सूत्र की बात की जाए तो क्या होता है CnH2n और +2 होता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए बाद में बात करेंगे। आपको आज हम सिर्फ क्या एल्केन के बारे में पढ़ा रहे हैं। और पहला इसका जो यौगिक होता है, यहाँ पर n एक रख के देख लो, यानी n बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH4 आ जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, मीथेन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन की चर्चा करते हैं। तो मीथेन में क्या होता है, मीथेन की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। तो यानी जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है एक, और जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जब ट्रिपल होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, हमारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और चारों में कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो कितने 4। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो संकरण निकलता है वो निकलता है जाके क्या sp3 संकरण की बात हो गई। अब क्या है यहाँ पर, अगर इसके पूछा जाए कि ये कहां पर प्राप्त होता है तो ये दलदली स्थानों पर प्राप्त होता है। कहां पर, दलदले स्थानों पर, जहां दलदला स्थान होगा वहां पर मीथेन प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या होता है, इसे बोला जाता है मार्स गैस। इसे क्या बोला जाता है, मार्स गैस बोला जाता है, क्योंकि ये कहां पर प्राप्त होती है, दलदले स्थानों पर पाई जाती है। और जो चीजें सड़ गल जाती हैं, वहां दलदला हो जाता है, वहीं पाई जाती है। और क्या है, अगर प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस में इसकी मात्रा होती है, प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस में इसकी लगभग 80 से 90% इसमें क्या है, मीथेन गैस ही पाई जाती है। किसमें, प्राकृतिक गैस में। ठीक है, और ये क्या है, कुएं से जब खाने खोदी जाती हैं तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी विस्फोट हो जाता है। तो वो विस्फोट क्यों होता है, इसी CH4 के कारण ही विस्फोट हो जाता है। अगर बात की जाए CH4 की, तो CH4 अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए, जिस प्रकार से व्यापार होता है, उसके लिए क्या किया जाता है, इसकी जो बनाई जाती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, ये बनाई जाती है एल्यूमिनियम कार्बाइड यानी AlCO प्लस क्या है। ठीक है, और ये बनती है जल के, यानी इस प्रकार से इनका क्रिया कराई जाती है, और यहां से क्या बन जाती है, जाके CH4 बनती है जाके औद्योगिक दृष्टि से, लेकिन प्रयोगशाला में अलग अलग विधियों से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक गैस, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। अब क्या है, यहां पर बात की जाए अगर बात की जाए ग्रह की, तो मंगल ग्रह पे सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या, मीथेन गैस ही। मंगल ग्रह पे सबसे ज्यादा पाई जाती है मीथेन गैस। और कोल गैस की बात की जाए, कोल गैस, ठीक है, तो कोल गैस में क्या होता है, CO होता है, CH4 होता है और हाइड्रोजन होता है। तो कोल गैस में भी क्या पाई जाती है, CH4 पाई जाती है, यानी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।